हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करा है, द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। कर 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। क्या करना है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो आइए कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया है, समीकरण एक इसको मान लेते हैं। और x प्लस 2y बराबर 3 दिया समीकरण 2। तो क्या कर सकते हैं, x बराबर निकाल सकते हैं कि 3 माइनस 2y। इसको क्या करेंगे, ये समीकरण 3 है, समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 2। यक्स का मान समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर अभी जो यक्स का मान हमने निकाला है समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन के लिए क्या करते हैं, एक समीकरण लेंगे, दूसरे से क्या करेंगे, चाहे इसमें से किसी समीकरण से क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, उसके अपोजिट वाले समीकरण में रख देंगे। 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब हो जाएगा 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। 14 में 14 15 क्या आ जाएगा, 29y और 21 चला जाएगा उधर, या 14 15 29, 29 को ले जाएंगे उधर और 2 को लाएंगे इधर, तो 19 21 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 15 क्या हो गया, 29, 29 को ले जाएंगे उधर, इसको ले जाएंगे उधर और इसको लाएंगे इधर, तो 21 माइनस 2 बराबर 29y। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 21 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 2 गया, बच गया 19 बराबर 29y। तो अब यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 19/29। तो y का मान हमको मिल गया। अब इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो इसको रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे तो 19/29 को, तो समीकरण 3 में रखें तो कितना है, यक्स बराबर निकल जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 19/29, 19 दूना 38, तो 3 माइनस 38/29, 29 तिहाई हो जाएगा 87। तो 87 क्या है, हर बराबर कर लेंगे, ये तो हल करना आपको आता है। 87 माइनस 38/29, 87 में से 38 गया, कितना बच जाएगा आपका, आ जाएगा 49। 17 में 60 गया 9 और 7 में 3 गया 4, 49/29। तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 49/29 और वाई बराबर आ गया 19/29। तो हमें उम्मीद है इस प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल 8वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं क्या तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। सारणी में कह रहा है क्या, आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री, वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु और 7 वर्ष पूर्व आयु और 3 वर्ष बाद आयु। अब देखिए
कह रहा उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं आफ्ताब की क्या वर्तमान आयु यक्स मान लेते हैं और उसकी पुत्री का वाई मान लेते हैं। तो कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से क्या करेंगे 7 घट जाएगा। अब फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, तो यक्स प्लस 3 वाई प्लस 3 वाई माइनस 7। पहले कहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ लेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अब देखिए कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व दोनों, अब क्या कर रहा है, कह रहा है आफ्ताब पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से क्या कर रहा है 7 वर्ष पूर्व 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मतलब अपनी पुत्री के क्या है, ये आफ्ताब की उम्र क्या है, उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना है। अब तो बराबर हो गए, अब बराबर हो गए। तब देखिए यक्स माइनस 7 बराबर 7 वाई माइनस 49। अब 7 वाई को क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। तो 7 को ले जाएंगे क्या, 7 को ले जाते हैं उधर, 7 को ले जाएंगे उधर, तो हमको यक्स के रूप में मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यक्स बराबर आ जाएगा यहाँ पर 7, 7 उधर जाएगा तो 49 में से 7 घट प्लस 7 हो जाएगा 7 वाई माइनस 49 प्लस 7, यानी आ जाएगा 7 वाई माइनस 42। तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर, यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ ऊपर लिखते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर 7 वाई माइनस 42, समीकरण नंबर 1। अब पुनः क्या कर रहा है, कह रहा है 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद वाई प्लस 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या कर रहा है 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो अब यक्स प्लस 3 बराबर 3 वाई प्लस 9। तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 3 वाई प्लस 9 माइनस 3 आ जाएगा यक्स बराबर 3 वाई माइनस 6, समीकरण नंबर 2। प्लस 6 होगा ना, 9 में प्लस 3 गया, तो समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर इसी को क्या करेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 7 वाई माइनस 42 बराबर 3 वाई प्लस 6। तो अब यहाँ पर 3 वाई को क्या करेंगे यहाँ लाएंगे और 42 को ले जाएंगे उधर। तो 7 वाई माइनस 3, 7 वाई माइनस 3 वाई बराबर 6 प्लस 42, 6 48, 7 में से 3 गया, 4 वाई बराबर 48। तो वाई बराबर 48/4 यानी 12। तो वाई बराबर आ गया 12 वर्ष। तो अब एक्स का मान निकालेंगे। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कहीं भी रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, मान वही आएगा सेम। तो एक्स बराबर 3 वाई प्लस 6 समीकरण 2 है। तब यहाँ मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर 3 गुणे 12 प्लस 6, 12 3 36, 36 प्लस 6 यानी आ जाएगा 42 वर्ष। तो यहाँ पर हमने किसको एक्स माना है, आफ्ताब का एक्स माना है। तो आफ्ताब की उम्र क्या हो गई, आफ्ताब की उम्र क्या है 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की उम्र क्या है 12 वर्ष। तो
हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। यदि दिया हो यदि x या y का मान, नोट में इसको लिख लीजिएगा, नोट है, यदि x या y पूरी तरीके से कट जाए, x या y पूरी तरीके से कट जाए, या क्या हो जाए, या x प्लस x ऐसे आ जाए, कहीं मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे समझिए -x + 4 = 0 हो, तो x से x कट गया और क्या आ गया, +4 = 0 आ गया। तो क्या यह संभव है? इसी तरह से यदि आ जाए तो क्या कह सकते हैं, दो कंडीशन बनेंगे। अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इसलिए थोड़ा पहले बता देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहे। दो केस बनेंगे। केस एक सेकेंड, केस फर्स्ट में गणितीय रूप से सही समीकरण प्राप्त हो, तो यदि गणितीय रूप से क्या है, समीकरण सही है, तो कह सकते हैं कि प्राप्त हो तो कह सकते हैं कि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अर्थात क्या होगी, रेखा समपाती होगी। अर्थात रेखा क्या होगी, समपाती होगी। या तो रेखा समपाती है तभी क्या होगा, जब रेखा समपाती है तभी तो कह सकते हैं कि उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, मतलब उसका मान निकलेगा ही नहीं। एक्स वाई का मान क्या होगा, दो समीकरण से नहीं निकाल सकते हैं। तो यदि क्या हो, जब इस टाइप का आ जाए, या तो केस सेकंड आएगा, गणितीय रूप से गलत समीकरण प्राप्त हो, गणितीय रूप से गलत समीकरण प्राप्त हो, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अर्थात समांतर रेखाएं, अर्थात क्या होगा, इसका मतलब हो गया क्या, रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, आइए अनुच्छेद 3.3 की सहायता से उदाहरण 2 को लें। अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका रैखिक समीकरण युग्म में दिया है कितना, हल। तो इसका रैखिक समीकरण युग्म जो बने थे, मतलब हमने तीसरे उदाहरण में क्या किया है, इसको पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो तीसरे उदाहरण में हमने पढ़ा है, उसको नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। हमें कौन कौन से समीकरण मिले थे, रैखिक समीकरण युग्म हमको तीसरे उदाहरण में क्या, 2 समीकरण मिले थे। कह रहा था क्या, 2 पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये है, तो 2 पेंसिल का हो गया 2x, और 3 रबड़ का मूल्य हमने माना था कितना, y, तो क्या हो गया 3y आ गया, 3y। और कुल योग क्या था, 9 रुपये था। 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। 2 पेंसिल और 3 रबड़, माना 2 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का x है तो 2x, और एक रबड़ का मूल्य y है तो 3y बराबर 9 रुपये आया था। और इसी प्रकार 4 पेंसिल यानी 4x और 6 रबड़
6y बराबर 18 रुपये था। तो हमारे एक समीकरण और दो समीकरण मिल गया था। जब एक समीकरण और दो समीकरण मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x का मान निकालेंगे y के रूप में, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 4x बराबर 18 माइनस 6y, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 18 माइनस 6y बटे, यानी यहाँ से 2 कट जाएगा, यदि 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान रखने का पर अब यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में x का मान। अब यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x का मान रखेंगे तो 2 × 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 3y बराबर 9, तो 2 से 2 कट गया, यानी 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9, 3y कट गया, 9 बराबर 9। तो अतः यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 3,3, यहाँ पर देखिए हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों पक्ष हमको बराबर मिल गए, यानी क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, यदि क्या हो x तथा y पूरे तरीके से कट जाएं और गणितीय रूप से सही समीकरण प्राप्त हो तो निकाय के अनंत हल होंगे और संपाती होंगे। यदि गणितीय रूप से गलत समीकरण प्राप्त हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको क्या मिल रहे हैं, संपाती कब होंगे, जब क्या हो, अनंत हल होंगे, सही समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखिए सही समीकरण, यानी 9 बराबर 9, यानी 9 9 के बराबर है, दोनों तरफ क्या बराबर मान हमको मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कथन सत्य है। अतः कह सकते हैं कि अतः कथन सत्य है और इस समीकरण के अनंत हल प्राप्त होंगे y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए क्या होंगे, अनंत हल मिलेंगे। y के प्रत्येक मान के लिए क्या मिलेंगे, यहाँ पर इस समीकरण क्या होंगे, अनंत हल मिलेंगे। तो अतः y का कुछ भी रखेंगे x का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अनंत हल मिलेंगे। तो इस समीकरण के क्या है, अनंत हल हैं। अतः रेखा क्या है, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं क्या है, संपाती हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, एक ही रेखा पर क्या दूसरी रेखा चल रही है, मतलब दोनों समीकरण क्या है, कहने का मतलब क्या है, दोनों समीकरण एक ही हैं। तो हमें उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, न तो x का कोई निश्चित मान है न ही y का, यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं दिया है, मतलब x का कुछ भी मान हो सकता है और x का कुछ भी मान रहेगा तो क्या होगा, y का मान उसके हिसाब से मिलेगा। यदि y का कोई मान होगा तो x का भी मान उसी हिसाब से मिल जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहा आइए अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 3 को लें। तो उदाहरण तीसरा लेते हैं और 2 रेल पटरियाँ दिया, समीकरणों इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, एकदम सेम टू सेम वही दिया है कि काटेंगी कि नहीं दिया। तो x प्लस 2y बराबर दिया है 4, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और दिया है 2x प्लस 4y बराबर दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर दिया है 0, ये है समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 मिल गया और समीकरण हमको 2 मिल गया। अब दोनों समीकरण से देखते हैं तो क्या होता है, x + 2y = 4। तो यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो समीकरण यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर समीकरण 1 से निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा 4 - 2y। तो x का मान ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। तो x बराबर रख दिए यहाँ पर, तो 2 × 4 - 2y प्लस 4y - 12 = 0। अब यहाँ पर मान रख दिए तो यहाँ पर आ गया 4 दूनी 8 -8 -4y प्लस 4y - 12 = 0। तो 4y से 4y कट गया, प्लस 8 है ना, 8 में से 12 गया, कितना गया, -4 = 0। -4 = 0। तो क्या कर सकते हैं, यह समीकरण क्या सही नहीं है, यह समीकरण सही नहीं है। क्योंकि क्या -4 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो क्या यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर आ जाए, मतलब समीकरण सही था, लेकिन क्या इस समीकरण के अनंत हल थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समीकरण सही नहीं है, अतः समीकरण सही नहीं है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या रेल पटरियाँ दूसरे को काटेंगी? नहीं। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः रेखाएं क्या हैं, अतः रेल की पटरियाँ एक दूसरे के समांतर हैं। काटेंगी? नहीं काटेंगे। तो क्या है, रेल की पटरियाँ क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 10 तक अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।